एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जानेंगे वो बोलता है कि रुको मैं ये गेम जाके खेल लेता हूँ तुम्हारी तरफ। लिशु है वो बोलती जाने क्या तुमने ये गेम कभी खेला है, क्या तुम्हें ये खेलना भी आता है। यूनियन है वो बोलता है कि भाई तू ये क्या बात कर रहा है, क्या तू ये सच में गेम खेलने वाला है, क्या तूने ये कभी खेला है। तो बोलता है कि सुनो मेरी बात, अगर तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है तो तुम मुझे जाने दो। तो यूनियन है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है और मैं तुम्हें जाने भी दूंगा। जैनिंग है वो खेलने के लिए चला जाता है टेबल के पास। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बॉस है वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तू खेलने वाला है ये गेम। तो वो बोलता है क्या तू ये सच में खेल पाएगा। जैनिंग है वो बोलता है कि पहले भी मैं गेम टाउन में जॉब कर चुका हूँ, तो सो मुझे इसी चीज का काम मिला था तो मैं ये करता हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज। जैनिंग है वो ज्यादा बातें ना करते हुए अपना गेम है वो स्टार्ट कर देता है। वो पहले एक बॉल को हिट करता है और वो बॉल दूसरी बॉल को हिट करके 2 गोल कर देती है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैनिंग है वो बोलता है कि चलो पहली बार था तो अच्छा है और बुरा भी इतना नहीं है तो चलता है। फिर ऐसे ही जैनिंग है वो अच्छे से अपना गेम खेल रहा है और बाहर बहुत सारी चीजें दिखा दी जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जैनिंग है वो अपनी बॉल को दूसरी बॉल से हिट कर देता है। जैनिंग है वो इस गेम में प्रो होता है और वो एकदम अच्छे से बॉल्स को हिट किया जा रहा होता है। जिन्होंने वो बोलता है कि वाह भाई तू तो बहुत अच्छा, मैंने तुझे सोचा नहीं था कि तू इतना अच्छा खेल सकता है। और जो लिशु बोलती है भाई मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तू जीत के आना। जैनिंग है वो बोलता है कि मैं इससे बदला तो लेके ही रहूंगा क्योंकि इसने मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत की है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं आज। वो बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला। और फिर जो बंदों का बॉस होता है वो बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं खेलता बट इतना अच्छा भी नहीं खेलता। बॉस है वो अपने बंदे से बोलता है कि अभी मुझे हराने के लिए बहुत ज्यादा जवान है, तो ऐसा करो कि तुम इसे हरा दो। तो वो समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है। जैनिंग है वो अपनी गेम है वो कंटिन्यू कर रहा होता है और वो बहुत ही अच्छे से खेल रहा होता है और सब बाकी के लोगों से चीयर कर रहे होते हैं। जिन्होंने वो बोलता है कि भाई मैं जीत जाऊंगा तेरी वजह से। और जो लिशु है वो बोलती है कि तुम जीत के ही वापस आना, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो तो खेलते रहो भाई, तू खेल। जैनिंग है वो अपनी तारीफ सुन के बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि मेरी इतनी तारीफ करने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं तो ये फर्स्ट टाइम खेल रहा हूं। फिर जैनिंग अपना गेम फिर से खेलने लगता है। फिर वो बोलता है कि चलो ये लास्ट बॉल है, अगर मैंने इसको अंदर कर दिया तो मैं जीत जाऊंगा और ये मेरा लास्ट चांस है अपने को जीतने के लिए। तभी कोई जैनिंग के मुंह पे वो कुछ मार देता है और जैनिंग का जो फोकस है बॉल से हट जाता है। जैनिंग जैसे सामने देखता है वो नोटिस करता है कि उसने बॉल पहले ही है वो हिट कर दी। फिर जो उसकी बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा तेजी से वो दूसरी बॉल की तरफ बढ़ जाती है और वो दूसरी बॉल को हिट कर देती है, मतलब हिट करने ही वाली होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जैनिंग है वो घबरा जाता है थोड़ा। फिर जो उसकी बॉल है वो दूसरी बॉल को मतलब डायरेक्शन बदल के मार देती है। जैनिंग वो बोलता है कि नामुमकिन, कोई अपनी बॉल की डायरेक्शन इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, ना मैं ऐसा उन बंदों का बॉस होता है वो बोलता है कि कितनी शर्मनाक बात है, तू तो एकदम पास था जीत गया और तू एकदम हार गया, तुम्हें शर्मा नहीं। जिन्होंने वो नोटिस कर लेता है, ये बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो, चीटिंग कर रहे हो। फिर वो बॉस है वो बहुत तेजी से हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ तू बहुत ज्यादा जवान है इसलिए तू शायद गेम में हार गया, चल अब मुझे खेलने दे। वो बोलता है कि चल मुझे अपना वो पूल दे और वो बोलता है कि चल अब मैं खेलता हूँ वो भी बिना मिस्टेक के और तेरे से पहले मैं ये गेम जीत जाऊँ। फिर जो बॉस है वो बहुत अच्छे से अपना गेम है वो कंटिन्यू करता है। वो टेबल पे बहुत मस्त तरीके से खेल रहा होता है बिकॉज वो चीटिंग कर रहा होता है, उसके बंदे उसका साथ दे रहे होते हैं। कहीं ना एक बॉस इशू है वो चिंता में आ जाती है क्योंकि जो बॉस है वो हमारी जैनिंग से भी ज्यादा पॉइंट है वो कलेक्ट कर लिया होता है। और जो हमारे दोनों है ना वो बोलता है कि ये गलत है, ये चीटिंग कर रहे हैं अभी भी। जैनिंग है वो बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में खो गया होता है, वो एकदम शॉक हो गया होता है कि उसके सामने भाई चल क्या रहा है, वो क्या करने वाला है। जैनिंग है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कुछ सोच नहीं पाता। तभी वो बॉस होता है वो बोलता है बच्चे क्या तू डर गया है, क्या तू अभी भी क्विट करना चाहता। तभी वो बॉस है वो बोलता है कि चल छोड़, मैं 1 पॉइंट के बाद ये गेम जीत जाऊंगा तो तू वेट। बॉस है वो बोलता है कि तू अभी बच्चा है, तू मेरे सामने कभी नहीं जीत पाएगा, तू देख एक चैंपियन है वो कैसे खेलता है। और वो बोलता है कि चल अभी मैं देख तुझे 1 पॉइंट बना के दिखाता हूँ और मैं बहुत ही जल्दी ये गेम जीत जाऊंगा और फिर वो तुझे हरा दूंगा। जिन्होंने वो उनकी बातें ना सुन के वो देख रहा होता है टेबल पे क्या चल रहा है, वो एकदम उनकी मूवमेंट पे अच्छे से नजर रख रहा होता है। जो लिशु है वो हमारे जो जिन्होंने उसे बोलती है कि अब हम क्या करें, वो गेम हारने वाला है, मतलब जो जैनिंग है वो अपना गेम है वो 1 पॉइंट से हारने वाला है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम हारने ही वाले हैं। फिर जो बॉस है वो अपनी पोजीशन फिर से अच्छे से ले लेता है और बोलता है कि अब तो टाइम आ चुका है तुम्हारे हारने का। और वो अपनी बॉल है वो फेंक देता है, वो अपनी बॉल को हिट कर देता है और उसकी बॉल है वो सीधे जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई है वो उसकी बॉल पे मतलब अचानक से उसकी बॉल है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। जो सेम ट्रिक हमारे मतलब जैनिंग के साथ उसने की होती है वही सेम ट्रिक किसी और ने उसके साथ कर दी होती है। आप सोच सकते हो दोनों नहीं है, बॉस की बॉल है वो कहीं और चली जाती है। वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, कोई मेरी बॉल की डायरेक्शन कैसे बदल सकता है, या दोनों ने वो उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि अब भाई तुझे कैसा फील हो रहा है, तूने अभी जैनिंग की बेइज्जती की थी, अब तो तुझे खुद पे शर्म आनी चाहिए, तू हार गया है। बॉस है वो बोलता है अच्छा ठीक है चल मैं ड्रॉ हो गया हमारा मैच, बट वो बंदा अभी मेरे साथ खेलने की हालत में नहीं क्योंकि वो अपनी दुनिया में खो चुका है, वो हार चुका है इसलिए।
जानेंगे वो बोलता है कि मेरे एक गोल ना करने की वजह से वो मतलब हमारे ऊपर खतरा हो गया है, मैंने क्या हारा है, अब वो लोग मेरे डिपेंड पे बैठे थे, मतलब मेरे भरोसे बैठे थे, अब उनका क्या होगा। जानेंगे वो बोलता है बट नहीं, मैं जीत के रहूँगा। फिर वो बोलता है बॉस क्या हुआ बच्चे, तेरा कॉन्फिडेंस कहाँ था, क्या तू डर गया है, तू अभी आया था तो तब तू बहुत कॉन्फिडेंस में था, अब तेरा कॉन्फिडेंस कहाँ। बॉस है वो बोलते हैं मुझे तेरे पे शर्म आ रही है बट मैं क्या कर सकता हूँ, चल तू ऐसा कर, तू गिव अप कर दे। दोनों ने वो जानिंग के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें सारा भार अपने कंधों पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ काम हम पे भी छोड़ दो, तुम जाओ थोड़ा आराम करो, थोड़ा टाइम के लिए बैठ। दोनों ने वो जानिंग से बोलता है कि चिंता क्यों करो, देखो तुम्हारे कुछ दोस्त हैं वो तुम्हें यहाँ सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, तुम क्या चाहते हो वो डिसअपॉइंट हो जाएं। दोनों ने वो बोलता है कि चलो अब तुम जाके बैठो, अब देखो मेरा कमाल, तुमने अपना काम है वो कर लिया, अब मैं करता हूँ। तो वो हमारे जो जानिंग वो बोलता है बट तुम्हें नहीं आता क्या। दोनों वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी अभी बहुत कुछ सीख गया हूँ गेम का। बॉस है वो बोलता है चल तेरा दोस्त तो आ रहा है, अब तू भी हारने के लिए आया है तो चल तू हार मान ही ले, आके आ जा। जिन्होंने वो आते हुए बोलता है कि तूने मेरे दोस्त को तो इंजर्ड कर दिया बट तू मुझे इंजर्ड नहीं कर पाएगा, तेरी में इतनी ताकत ही नहीं है। जिन्होंने वो बोलता है कि मैं तुझे माफ नहीं करने वाला हूँ किसी भी कीमत पे, आज तो तू भुगतान करके ही रहेगा हर चीज। जानेंगे वो बोलता है कि अब क्या होने वाला है और फिर वो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि जो जिन्होंने उसने एकदम प्रोफेशनल वाली जो है पोजीशन ले ली होती। फिर जो दियोनो ने वो फाइनली अपनी बॉल है उसे हिट कर देता है और जो बॉल है वो एकदम गजबी होती है। वो बॉल है वो एक दूसरे से जाकर टकरा रही होती है, मतलब सारी बॉल एक दूसरे से टकराई होती है, कोई भी गोल में नहीं जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बॉल है मतलब जो दियोनो ने उसने अपनी एक ही बॉल में सारी बॉलों को होल में डाल दिया होता है और वो सिंपली उस गेम को जीत जाता है। बॉस है वो बोलता है कि कैसे एक बंदा कैसे ऐसा कर सकता है, मतलब एक ही हिट में सारी बॉल को एक साथ अंदर डाल दिया है। वो तो शॉक हो गया होता है ये सब देख के। दियोनो ने वो गेम जीत गया होता है और वो बोलता है कि चलो अब हमारी जो लिशु है उसकी बहन को छोड़ दो, मतलब यो है उसको छोड़ दो, तुम्हें ये करना ही होगा। यो है वो बोलती है कि अच्छा हम जीत गए तो चल, वो बोलती है अपने जिसने उसका हाथ पकड़ा होता है आप मुझे छोड़ो हम जीत गए हैं। और वो भाग के वो अपनी दीदी के पास चली जाती है, दीदी दीदी बोलते हुए वो अपनी दीदी के पास पहुंची जाती है। लीशु है वो देखती है उसकी बहन छूट चुकी है तो लीशु है वो बोलती है कि बहन तू ठीक है ना, मतलब यो है तू ठीक है। वो बोलती है कि चल भाई मेरे पास आ जा। लीशु और यो है वो एक साथ गले मिल जाते हैं और जो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और फिर जो लीशु है बोलती है कि चलो अब हमारे घर चलने का टाइम हो गया। जैनिंग और दियोनो ने वो एकदम खुश हो जाते हैं बिकॉज वो उन दोनों ने उनकी बहनों को मिलवा दिया होता। फिर वो है वो बोलते हैं कि चलो अब घर चलने का टाइम हो गया, हम ऐसे रुक तो नहीं सकते। तभी जो उनका बॉस होता है मतलब उस गुंडों का बॉस वो बोलता है कि अच्छी मतलब तुमने कोशिश तो अच्छी की बट तुम मुझे हरा नहीं। बॉस है वो अपने बंदों को बोलता है कि जाओ उन्हें मार के आओ, उन बंदों को मार दो और उन दोनों लड़कियों को मेरे लिए यहाँ पे लेके आओ। दियोनो ने वो बोलता है कि अरे भाई तूने ये तो गलती कर दी, मुझे फाइटिंग बहुत अच्छी आती है, मतलब ये मुझे गेम से ज्यादा तो ये अच्छा। जो वो बंदे होते हैं वो पिटने लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है स्टेडियम के बाहर, मतलब उस गेम टाउन के बाहर। तो वहाँ एक बंदा होता है वो बोलता है कि भाई इस गेम टाउन के अंदर हो गया है, इतनी आवाजें क्यों आ रही जैसे कोई पिट रहा हो अंदर। हमें दिखाया जाता है कि जो दियोनो ने उसने अकेले ही सारे बंदों को पेल दिया होता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, सारे बंदे वैसे ही बैठे गए होते। जो यो है उसके दोस्त होते हैं वो तो एकदम घबरा जाते, बोलते हैं कि अब ये पिट चुके हैं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं, हम बच जाएंगे यहाँ से। उनका बॉस है वो अपने सिर मतलब घुटनों पे आ जाता है और बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूँ। दियोनो ने उसने मार मार के उसका चेहरा सुझा दिया होता है और फिर वो बॉस से बोलता है मुझे प्लीज माफ कर दे। फिर वो जो हमारे दियोनो है वो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ तो कर ही दूंगा, आज तो कर ही दे। यो के दोस्त है वहाँ से भाग रहे होते हैं, जो दियोनो है वो बोलता है कि भाग कहाँ रहे हो बच्चों, इधर आओ तुम्हारे लेसन का टाइम। वैसे बॉस का नाम सुनहाव है, वो बोलते हैं कि सुनहाव ने हमसे ये करने के लिए कहा था, हम तो उसकी बहन को मतलब लाना चाहते थे क्योंकि ये सुनहाव उसकी बहन को चाहता था इसलिए, बट हमने नहीं हुआ तो हमने ये 1 मिलियन वाला फ्रॉड वाला नाटक कर दिया। जानेंगे वो बोलता है कि मुझे लगा ही था ये एकदम नाटक होगा क्योंकि कोई भी बच्चा 1 मिलियन जितना नहीं कर सकता। जिन्होंने उन बच्चों से बोलता है कि चलो बच्चे शुरू हो जाओ, इसे मारने लगो जल्दी से वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, बोल दूंगा तुमने एक बच्चे को एक गैंगस्टर के कहने पे मतलब किडनैप कर लिया था और इसके बदले तुम्हें 10 साल की जेल होने वाली। बॉस बोलता है कि चलो भाई सब लोग मुझे 30 थप्पड़ मारने लग जाओ। बच्चे ये करने से मना कर देते, मतलब यो के दोस्त मना कर देते हैं, बट जो बॉस वो बोलता है जल्दी से मुझे मारो वरना मैं तुम्हें मतलब मार दूंगा, जिंदा नहीं। दियोनो ने वो बोलता है कि चलो तीनों एक साथ ही उसे मारने लग जाओ, एक को सिलेक्ट करने से क्या ही फायदा। सुनहाव है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी शर्त है वो मंजूर है, चलो ऐसा करो तुम मुझे मारना स्टार्ट कर दो, मैं बाकी का संभाल लूंगा। वो बोलता है कि जल्दी से अपने अपने चॉइस कर लो कौन कितना मारना। सुनहाव है वो बोलता है कि बच्चों चलो आ जाओ पीटने लग जाओ मुझे वरना ये मुझे पीट दे। यो के क्लासमेट है वो सुनहाव को आके पीटने लगते, बहुत गंदा वाला मारते हैं उसे, बोलते हैं कि भाई तूने तो मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया और पीटने लगते। फिर वो तीनों बंदे हैं उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। बॉस मतलब जो सुनहाव बोलता है कि मुझे एक साथ मत मारो वरना मैं तुम्हें मार दूँ। ईशो बोल देते हैं तुम वापस आ गए, मतलब तुम तो बहुत ज़्यादा ओपी हो। तो दियोनो ने वो बोलता है कि चलो ये सब तो खत्म हो गया तो अब हमें घर पे चलना चाहिए बिकॉज हमारे पास कोई काम नहीं। ईशो दियोनो को बोलती है कि चलो तुम सही तो बोल रहे हो, मैं घर जाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो चल। बाहर जो है वो बुढ़ा होता है वो बोलता है कि भाई इस धरती पे चल क्या रहा है, कोई पिटता है कोई ठोक
खाए तो जैनिंग है वो अपने घर को जाने लगता है, बोलता है कि मैं घर पे जा रहा हूँ। तो सभी बंदे उसे बाय कर रहे होते हैं। लीशु है वो कुछ सोचने लगती है। उसकी बहन बोलती है तू भाई क्या सोच रही है, मतलब बहन मेरी क्या सोच रही है, जल्दी बता। लीशु है वो वहाँ से भागने लगती है और बोलती है दुनिया से भाई मैं तेरा कमरा है वो ठीक करने जा रही हूँ, तो तू इसके मेरे बहन के साथ आ जाना। उसकी बहन बोलती है कि मैं जीजा जी के साथ कपड़े लेने जा रही हूँ। तो ये बात सुन के तो जो हमारी लीशु है वो बोलती है क्या मतलब, उसने उसे जीजा जी कहा बट वो तो इसका जीजा जी नहीं, ये गलत समझ बैठ। जिन्होंने वो बोलता है ये मुझे जीजा जी कैसे करी, बट वो बोलता है कि उसने भी इसका बुरा नहीं मारा, मतलब मेरा चांस है उसके ऊपर ट्राई मारने। 1 घंटे बाद वो फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं, मतलब सारी शॉपिंग करने के बाद पहुंच जाते हैं। जिन्होंने वो बोलता है कि हम फाइनली घर पे आ चुके हैं, सो मैं गेट खोल देता हूँ। और वो जैसे ही गेट खोलता है वो सामने वाला दृश्य देख के वो थोड़ा गंभीर रूप से हो जाता है। और जो लीशु है वो घबरा जाती है, ये क्या देख लिया। जिन्होंने वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसकी जो नोज ब्लीड होने लगती है। और फिर जो लीशु है वो बोलती है कि तू क्या कर रहा है, मतलब जो जिन्होंने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो कहा था तुम थोड़ा जल्दी आना, इस टाइम पे क्यों आए, तुम मुझे डरा दिया तुम। बोलती है मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। तो उसकी बहन है वो बोलती है तुम दोनों की तो शादी होने वाली, फिर भी वो इतना शर्मा क्यों रही। जो है उसको बताती है हमारे घर में 3 रूम है और उसमें से एक तुम्हारा है, चलो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसे वो गुड नाइट बोल देती है, बोलती है जीजा जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप अपने कमरे में जाके सो जाओ, हम कल मिलते हैं। वो अपने कमरे में जाके सो जाता है, मतलब लेटा होता है और अपने किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा होता है एक लड़की के बारे में जिसके साथ वो बहुत मस्ती करता होगा, मे बी उसकी गर्लफ्रेंड होगी पास्ट टाइम में। वो उसी लड़की के बारे में सोचता है और बोलता है कि उसने मुझे जीजा जी क्यों कहा। फिर हमें दिखाया जाता है जैनिंग को जो अपने घर पे है वो बैठा होता है और वो छींक रहा होता है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वो अपने घर की वजह मतलब घर की वजह कह लो वो कैंप में रहता है, वो बोला बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से धूप खिल जाती है और जो हमारा जिन्होंने वो घर के बाहर निकलता है और वो बोलता है कि चलो मुझे उसे गुड मॉर्निंग विश कर देना चाहिए। और वो मतलब लीशु के कमरे में चला जाता है, बट लीशु है वो अभी भी ना के निकली होती है, वो उसे देख के शर्मा जाती है और जो मतलब जिन्होंने उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। और फिर जो लीशु है वो बोलती है कि मैं भूल कैसे गई, मैं अभी उसके साथ अपने घर में रह रही हूँ, सो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए। यह है वो उनके कमरे में एंटर कर देती है और बोलती है कि जीजा जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कुछ अजीब कर रहे हैं, जो दीदी इतनी आवाज़ कर रही है। तो ये बात सुन के तो वो मतलब हमारे उन दोनों का होश उठ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। वो बोलती है बाय द वे जीजा जी गुड मॉर्निंग, मैंने तो आपको गुड मॉर्निंग विश ही नहीं किया, मैं अभी अभी उठी। तो वो बोलती है कि जीजा जी क्या मेरे आपको पता है कि मेरे कपड़े कहाँ पे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ ड्रॉवर में रखे जाओ ले लो। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी लीशु है उसका रेस्टोरेंट जहाँ पे वो लोग गए होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये क्या कांड हो गया, मतलब वो सामने देख के मतलब परेशान हो जाते हैं बिकॉज उनका वो एकदम उखड़ा बुखड़ा लगा होता है। तो बोलते हैं कि हमारे ये बिज़नेस के लिए ठीक नहीं है, हमें कुछ तो करना ही होगा, हमें मतलब थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी होगी, हमारे बिजनेस से अच्छा चले। जान नहीं है वो अपना एक आइडिया देता है कि हम यहाँ पे क्या बेच सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और फिर हमारा जो ड्यूनियन है वो अजीब सा ही सोचने लगता है, बोलता है कि हमें कुछ तो स्टार्ट करना होगा, कुछ अच्छी चीज़। ड्यूनियन है वो बोलता है कि पहले हमें यहाँ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमारे मतलब दुकान पे पड़ चुका है, रेस्टोरेंट पे जो हमारे बो की वजह से पड़ा है। तो हमें दिखाया जाता है बो है वो लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वो है वो बोलते हैं मुझे बहुत गलत लग रहा है, मतलब मुझे बहुत दर्द हो रहा है उस जगह पे।